अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 जुलाई 2026 के बाद तनख्वाहों में इजाफे का हिसाब अब पहले से ज्यादा वाज़े अंदाज में समझा जा सकता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि नए पे स्किल्स 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और कन्वींस अलाउंस में 50% इजाफे के बाद बहुत से मुलाजमीन की माहाना आमदनी में अच्छा खासा फर्क आ सकता है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि इस इजाफे का असल फायदा तब समझ आता है जब मुलाजिम अपनी पे स्लिप सामने रखकर मरहलावार हिसाब करता है। आज की वीडियो में हम यही मुकम्मल तरीका आसान जुबान में समझेंगे, किस तरह मौजूदा बुनियादी तनख्वाह से नई बुनियादी तनख्वाह का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस शामिल होने के बाद तनख्वाह का इब्तदाई ढांचा कैसे बनता है। 7% नया एडहाक रिलीफ किस रकम पर लग सकता है। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का अंदाजा कैसे लगाया जाएगा और कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफा शामिल हो तो मजमूई तनख्वाह में कितना फर्क आ सकता है। अगर आप सरकारी मुलाजिम, पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और ऐसी आसान सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अहम खबर आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले यह बात ज़हन में रखना बहुत जरूरी है कि पे स्किल रिवाइज होने का एक बाकायदा सरकारी तरीका होता है। हतमी रकम हमेशा उसी वक्त वाज़े होती है जब हुकूमत, फाइनेंस डिवीजन, मुतल्लिका महकमा या फाइनेंस डिपार्टमेंट नई पे स्किल टेबल और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करता है। इसलिए आज जो हिसाब समझाया जा रहा है इसे हतमी सरकारी फैसला नहीं बल्कि आसान और करीबी अंदाजा समझे। इसका मकसद यह है कि हर मुलाजिम अपनी पे स्लिप देखकर खुद भी समझ सके कि नई तनख्वाह में मुमकिना तौर पर कितना फर्क आ सकता है। यह मामला सिर्फ वफाकी मुलाजमीन तक महदूद नहीं रहा बल्कि सूबाई मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स भी इसी इंतजार में है कि हतमी नोटिफिकेशन के बाद उन्हें अमली तौर पर कितना फायदा मिलेगा। खास तौर पर वो मुलाजमीन जिनकी पे स्लिप में पहले से मुख्तलिफ एडहॉक अलाउंसेस, डिस्पैरिटी अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस और दीगर माली फवायद शामिल है, वो अपनी मौजूदा तनख्वाह के मुताबिक अंदाजा लगाना चाहते हैं कि अगस्त में मिलने वाली तनख्वाह कितनी बढ़ सकती है। जिसका सबको इंतजार था। वो असल सवाल ये है कि हिसाब शुरू कहां से किया जाए। सबसे पहले मुलाजिम अपनी मौजूदा बुनियादी तनख्वाह देखे, फिर यह देखे कि उसे एड हाक रिलीफ अलाउंस 2022 कितना मिल रहा है, एड हाक रिलीफ अलाउंस 2025 कितना मिल रहा है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस कितना है और मौजूदा कन्वेंस अलाउंस की रकम क्या है। अगर ये 4 चीजें वाजे हों तो मुलाजिम अपनी तनख्वाह में मुमकिना इजाफे का इब्तदाई अंदाजा लगा सकता है। अब एक आसान मिसाल के जरिए पूरा हिसाब समझते हैं। फर्ज करें BPS 5 के एक मुलाजिम की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह 36,980 रुपए है। ये वो बुनियादी तनख्वाह है जो इसकी मौजूदा पे स्लिप में दर्ज है। इसी मुलाजिम को एड हाक रिलीफ अलाउंस 2022 की मद में 3,414 रुपए मिल रहे हैं, जबकि एड रिलीफ अलाउंस 2025 की रकम 3,698 रुपए है। अब इब्तदाई अंदाजा लगाने के लिए मौजूदा बुनियादी तनख्वाह में इन दोनों एड हाक रिलीफ अलाउंसेस को शामिल किया जाएगा, यानी 36,980 रुपए में 3,414 रुपए शामिल किए जाएं, फिर उसमें 3,698 रुपए भी शामिल किए जाएं, तो कुल रकम तकरीबन 44,092 रुपए बनती है। यहां एक बार फिर वजाहत जरूरी है कि असल रिवाइज्ड बुनियादी तनख्वाह सिर्फ अलाउंसेस जमा करने से हतमी तौर पर तय नहीं हो जाती। हुकूमत इसके लिए बाकायदा पे स्किल टेबल जारी करती है, इसलिए हतमी रकम 44,092 रुपए से कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है, मगर अंदाजे के लिए यह रकम मुलाजिम को बड़ी मदद देती है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। जब रिवाइज्ड बुनियादी तनख्वाह का अंदाजा बन जाए तो इसी बुनियाद पर 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस 2026 का हिसाब लगाया जा सकता है। अगर अंदाजन रिवाइज्ड बुनियादी तनख्वाह 44,092 रुपए समझी जाए तो 7% निकालने का आसान तरीका यह है कि 44,092 को 7 से ज़र्ब दें और फिर 100 पर तकसीम कर दें। इस हिसाब से रकम तकरीबन 3,086 रुपए बनती है। यानी इस मिसाल में BPS 5 के मुलाजिम को 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस की मद में तकरीबन 3,086 रुपए का इजाफा। यहां भी
याद रहे कि यह सिर्फ एक अंदाजा है। असल रकम फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस डिपार्टमेंट या मुतलका अकाउंट्स ऑफिस के हतमी हिसाब के मुताबिक ही काबिले अमल होगी। बाज़ औक़ात पे स्केल टेबल में स्टेज, इंक्रीमेंट, राउंडिंग, ग्रेड और दीगर शराइत की वजह से रकम में मामूली फर्क आ सकता है। इसलिए मुलाजमीन को इस फार्मूले को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, हतमी पे स्लिप का फैसला समझ कर नहीं। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, यानी 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। वफाकी सतह पर जिस 15% अलाउंस की बात की जा रही है, इसके बारे में यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसका ताल्लुक इस बुनियादी तनख्वाह से हो सकता है जो 30 जून 2022 की सतह थी। यही वजह है कि हर मुलाजिम को अपनी पे स्लिप में पहले से, इसको आसान अल्फाज में यूं समझें कि अगर किसी मुलाजिम को गुज़श्ता साल 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा था और वो भी पुरानी बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर था, तो 15% का अंदाजा उस 30% रकम के निस्फ के करीब लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इसी BPS 5 के मुलाजिम को अगर पिछला 30% डिस्पैरिटी अलाउंस 6,128 रुपए मिल रहा था, तो उसका आधा तकरीबन 3,064 रुपए बनता है। इस तरह 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का अंदाजा तकरीबन 3,064 रुपए लिया जा सकता है। मगर यहाँ एक बहुत अहम शर्त है, ये रकम इसी सूरत में शामिल होगी जब मुतल्लिका हुकूमत या महकमा ये अलाउंस वाकई नाफिज करे। अगर वफाकी मुलाजिम है तो वफाकी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिसाब होगा, और अगर सूबाई मुलाजिम है तो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत के फैसले का इंतजार करना होगा। चूंकि बाज़ औक़ात वफाकी हुकूमत एक अलाउंस का ऐलान करती है, लेकिन सूबे उसे इसी शरह, इसी तारीख या इसी तरीके से नाफिज नहीं करते। अब तीसरे इजाफे की बात करते हैं, यानी कन्विंस अलाउंस। मौजूदा कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफे की बात की जा रही है। अगर इसी BPS 5 के मुलाजिम का मौजूदा कन्विंस अलाउंस 1,932 रुपए है, तो इसका 50% 966 रुपए बनता है। इस तरह कन्विंस अलाउंस की मद में तकरीबन 966 रुपए का इजाफा शामिल हो सकता है। आज के हालात में यह रकम भी मुलाजमीन के लिए अहम है, क्योंकि दफ्तर आने जाने, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, मोटरसाइकिल खर्च, गाड़ी के अखराजात और रोजाना सफर के अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। अब सबसे अहम मरहला आता है, यानी तीनों इजाफों को एक जगह जमा करना। 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस तकरीबन 3,086 रुपए, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तकरीबन 3,064 रुपए और कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफा तकरीबन 966 रुपए। अगर ये तीनों रकूम शामिल की जाएं, तो BPS 5 के इस मुलाजिम की तनख्वाह में मजमूई मुमकिना इजाफा तकरीबन 7,116 रुपए के करीब बन सकता है। नाजरीन, ये वो जगह है जहां बहुत से मुलाजमीन गलती कर जाते हैं। वो सिर्फ एक अलाउंस देखकर समझते हैं कि बस इतना ही इजाफा होगा, हालांकि असल फर्क कई चीजों को मिलाकर बनता है। अगर रिवाइज पे स्केल के बाद 7% एडहाक रिलीफ भी मिले, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी लागू हो और कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफा भी शामिल हो, तो मजमूई फर्क बेहतर नजर आ सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज शामिल ना हो, तो कल इजाफा कम हो जाएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस फार्मूले को समझने के बाद हर ग्रेड का मुलाजिम अपनी पे स्लिप के मुताबिक खुद भी अंदाजा लगा सकता है। इसके लिए सिर्फ 4 चीजें सामने रखनी है। पहली, मौजूदा बुनियादी तनख्वाह। दूसरी, 2022 और 2025 के एडहाक रिलीफ अलाउंसेस। तीसरी, पहले से मिलने वाला डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। चौथी, मौजूदा कन्विंस अलाउंस। इन 4 मालूमात की बुनियाद पर मुलाजिम अपना मुमकिना इजाफा। यहाँ वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के लिए फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। वफाकी हुकूमत के ऐलान पर अमल दरामद फाइनेंस डिवीजन के नोटिफिकेशन और मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस के हिसाब से होगा, लेकिन सूबाई मुलाजमीन के मामले में सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की हुकूमतें अपने बजट, माली हालात और पॉलिसी के मुताबिक फैसले करती हैं। कभी ऐसा होता है कि वफाक किसी अलाउंस का ऐलान करता है, लेकिन सूबाई हुकूमतें इसे इसी शक्ल में नाफिज नहीं करती। बाज़ औक़ात सूबे अपनी तरफ से मुख्तलिफ शरह, मुख्तलिफ तारीख या मुख्तलिफ शराइत के साथ फैसला करते हैं। इसीलिए सूबाई मुलाजमीन को अपने अपने सूबे के फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। पंजाब के मुलाजमीन ये देख रहे हैं कि 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा या नहीं। सिंध के मुलाजमीन अपनी हुकूमत के फैसले के मुंतजिर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुलाजमीन भी यही जानना चाहते हैं कि वफाकी तर्ज पर इन्हें मुकम्मल फायदा मिलेगा या कुछ चीजों में फर्क आएगा। जब तक सूबाई नोटिफिकेशन जारी ना हो, इस वक्त तक हतमी फैसला नहीं
ये इम्कान भी मौजूद है कि कुछ सूबाई हुकूमतें 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के बारे में अलग फैसला करें। मुलाजमीन की ख्वाहिश यही है कि वफाक की तरह सूबों में भी ये फायदा दिया जाए, बल्कि जिन मुलाजमीन को पहले बाज अलाउंसेस नहीं मिले उनके लिए भी वाज़े पॉलिसी सामने आए। अगर किसी सूबाई मुलाजिम को 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ना मिले तो उसकी तनख्वाह का मजमूई इजाफा कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 80 BPS 5 के मुलाजिम के डिस्पैरिटी अलाउंस के 3064 रुपए निकाल दिए जाएं तो बाकी इजाफा सिर्फ 7% एडहाक रिलीफ और कन्विंस अलाउंस के इजाफे की सूरत में रह जाएगा। यानी 3086 रुपए और 966 रुपए को जमा किया जाए तो कुल इजाफा तकरीबन 4052 रुपए के करीब बनेगा। इससे वाज़े होता है कि डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल होने या ना होने से मजमूई तनख्वाह में काफी फर्क पड़ सकता है। नाजरीन, ऐसी तनख्वाह, पेंशन, अलाउंसेस और पे स्किल से मुतालिक आसान वजाहतें बर वक्त हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि हतमी नोटिफिकेशन जारी होते ही इसी फार्मूले को सरकारी टेबल के मुताबिक दोबारा आसान जुबान में समझाया जाएगा ताकि हर मुलाजिम अपने ग्रेड और पे स्लिप के मुताबिक दुरुस्त अंदाजा लगा सके। अब मुलाजमीन के लिए मरहलावार तरीका एक बार फिर वाजे कर देते हैं। सबसे पहले अपनी पे स्लिप सामने रखें, इसमें अपनी मौजूदा बुनियादी तनख्वाह देखें, फिर एडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 और एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 की रकम देखें। इन दोनों को बुनियादी तनख्वाह के साथ जमा करके रिवाइज्ड बुनियादी तनख्वाह का एक इब्तदाई अंदाजा बनाएं, फिर इसी अंदाजे पर 7% निकालें। इसके बाद अगर 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आप पर लागू होता है तो पिछले 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का निस्फ निकालकर एक करीबी अंदाजा बनाएं। आखिर में अपने मौजूदा कन्वेंस अलाउंस का 50% निकालें। इन तीनों रकूम को जमा करें तो आपको अपनी तनख्वाह में मुमकिना इजाफे का करीबी अंदाजा हो जाएगा। ये फार्मूला हर ग्रेड के मुलाजिम के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन रकम हर मुलाजिम की मुख्तलिफ होगी। किसी की बुनियादी तनख्वाह ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की पे स्टेज अलग है, किसी को पहले अलाउंसेस मुख्तलिफ शरह से मिले हैं, किसी का कन्विंस अलाउंस मुख्तलिफ है और किसी मुलाजिम पर डिस्पैरिटी अलाउंस लागू ही नहीं होता। इसलिए BPS 5 की मिसाल सिर्फ समझाने के लिए है, इसे तमाम मुलाजमीन पर एक जैसा लागू नहीं किया जा सकता। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी यह सूरत हाल अहम है। अगर पे स्किल, पेंशन, DA, DR या किसी इजाफे से मुतालिक नई सरकारी वजाहत आती है तो इसका असर रिटायर्ड मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी अहम हो सकता है। पेंशन के मामलात में रिटायरमेंट की तारीख, पिछली बुनियादी तनख्वाह, पेंशन की नौयत, गुज़श्ता इजाफे, कम्यूटेशन और दीगर अवामिल शामिल होते हैं। इसलिए पेंशनर्स को भी सोशल मीडिया के गैर मुसद्दका हिसाब किताब पर फौरी यकीन नहीं करना चाहिए। आजकल मुख्तलिफ चार्ट्स, अंदाजे, फार्मूले और पोस्ट्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती हैं। बाज में आदात दुरुस्त नहीं होते, बाज में जीरोज मिसिंग होते हैं, बाज में एक सूबे का फैसला पूरे मुल्क पर लागू कर दिया जाता है और बाज में पुरानी मालूमात को नई अपडेट बनाकर पेश किया जाता है। इसलिए मुलाजमीन को चाहिए कि हर खबर को फाइनेंस डिवीजन, महकमा खजाना, AG ऑफिस, अकाउंट्स ऑफिस या मुतल्लिका सरकारी जराये से चेक करे। हतमी पे स्लिप हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन और अकाउंट्स ऑफिस के हिसाब से ही बनेगी। आखिर में खुलासा यह है कि 1 जुलाई 2026 से तनख्वाह में मुमकिना इजाफा 3 बुनियादी चीजों से समझा जा सकता है। पहली चीज, रिवाइज्ड पे स्किल के बाद 7% एडहाक रिलीफ अलाउंस। दूसरी चीज, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस अगर मुतल्लिका हुकूमत या महकमा इसे लागू करे। तीसरी चीज, कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफा। BPS 5 की मिसाल के मुताबिक अगर तीनों चीजें शामिल हों तो मजमूई इजाफा तकरीबन 7,000 रुपए से जायद बन सकता है और अगर डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल ना हो तो इजाफा तकरीबन 4,000 रुपए के आसपास रह सकता है। ये हिसाब मुलाजमीन को समझाने के लिए है, हतमी ऐलान नहीं। असल रकम का फैसला सरकारी नोटिफिकेशन, नई पे स्केल टेबल और मुताल्लिका फाइनेंस ऑफिस के हिसाब से होगा। इसलिए अपनी पे स्लिप सामने रखें, मरहलावार हिसाब करें, मगर हतमी फैसले के लिए सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार जरूर करें। अगर वीडियो फायदामंद लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरे मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर करें और तनख्वाह, पेंशन, DA, अलाउंसेस और सरकारी नोटिफिकेशन की ताजा तरीन आसान वजाहत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।